हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे दोस्तों, और उसमें सारे के सारे मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो 2/9/2022 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। ये हमारी बुक भी आती है किड पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट हैं, बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? अगर आप जीरो पुट करोगे, देखो सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। अगर हम जीरो पुट करते हैं इसमें तो दोस्तों नीचे जीरो बनेगा, और जो ऑप्शन है मैच, दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो आप इसमें वन भी नहीं पुट कर सकते, जीरो नहीं, टू पुट करके देखिए। टू पुट करेंगे ऊपर आएगा, देखो पहले टू पुट करते हैं। वन प्लस एक्स है, टू पुट करेंगे तो उसमें ऊपर तीन होगा, और टू वन माइनस टू माइनस वन, माइनस के तीन आएगा पहला। फिर माइनस है बार, वन माइनस टू माइनस वन बटे में वन प्लस टू थ्री, ये हो जाएगा माइनस के तीन, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री। अब देखो आगे टू पुट करो, ये वाली टर्म हो जाएगी, ये वाली टू पुट करेंगे आठ बटे में दो का स्क्वायर चार पाँच, प्लस आठ बटे पाँच। यहाँ टू पुट करेंगे दोस्तों, दो का क्यूब आठ, आठ टूटी 64 बटे में दो पुट करेंगे तो दो की पावर चार कितना होता है? दो की पावर चार होता है 16, वन माइनस 16 माइनस के 15। ठीक है, तो ये होगा माइनस हो जाएगा माइनस के 64 बटे में 15। अब देखो इसको सोल्व करना है हमें, इसको सोल्व करेंगे। ये आएगा, देखो सारे कैल्शियम आएगा 15, और ये आएगा माइनस के 45 प्लस 5 प्लस 24 माइनस के 64। तो देखो 64 माइनस 24 दोस्तों कितना होगा? माइनस के 64 प्लस के 24 तो माइनस के 40 होगा, और माइनस के 40 तो ये हो गया, और माइनस के 45 माइनस के 85 प्लस के 5 तो ये होगा माइनस के 80 बटे 15। पाँच दिए 15, पाँच ही पे काटेंगे 16 बटे तीन, माइनस के 16 बटे तीन आना चाहिए दो पुट करने पे। ठीक है, तो देखो देखते पता लग जाएगा आपको। इस ऑप्शन में पुट करोगे ना, दो पुट करोगे 16, और दो पुट करोगे दो का स्क्वायर चार, और वन माइनस चार माइनस तीन, तो माइनस 16 बटे तीन कौन सा ऑप्शन बनाता है? एक ही बनाता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, एक आदमी एक कमीज को 4% हानि पर 960 रुपए में बेचता है, वह स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 4% की हानि पे 960 में बेचा दोस्तों। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, 25 की चीज 24 में बेचता है। ठीक है, तो मतलब एक यूनिट का क्या है, उसको लॉस है। तो 24 यूनिट में बेचता है वो, और 24 यूनिट की वैल्यू है 960, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 24 चौके 96 40, तो यहाँ पे हुआ उसको 40 का लॉस। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, मतलब 5 की चीज 6 में बेचेगा, और 6 यूनिट की वैल्यू 840, एक यूनिट की वैल्यू 12 14 6 84 होता है 140। ठीक है, तो एक यूनिट प्रॉफिट है, यहाँ पे कमाया उसने 140 का प्रॉफिट कमाया, और यहाँ कमाया लॉस 40 का। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? 100 रुपए का। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू बी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस bx प्लस 1 हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट हो दोस्तों तो डिस्क्रिमिनेंट, हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है b² माइनस 4ac बराबर है जीरो। तो b² तो b है यहाँ पे, माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1 बराबर है जीरो। तो b² बराबर है 16, तो b की वैल्यू आएगी कितनी? प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड, -4 एंड +4। क्वेश्चन नंबर फोर, हरीश ने एक बुक 520 रुपए में खरीदी और इसे 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हरीश ने 520 रुपये में चीज खरीदी, कोई वस्तु खरीदी, और 30% के लाभ पर, 30% हानि पर उसको रेणु को बेच दिया। और इस राशि से हरीश ने फिर क्या किया?
अन्य वस्तु खरीदी और इसे उसे 55% लाभ पर बेच दिया, तो हरीश का कुल लाभ क्या कीजिए। देखो 520 में 30% की हानि पे बेचेगा, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10, 10 की चीज कितने बेचेगा, 7 में बेचेगा। ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। और कहता है कितने, यहाँ पे लॉस कितने का हुआ उसको, 3 यूनिट का। और वस्तु खरीदी कितने में थी, 520 में, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू 520, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, कितने गुना इसका, 52 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 52, 3 यूनिट की वैल्यू 52 इंटू में 3, तो ये होगा 50 दिए 150 और 156, 156 का तो यहाँ क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। अब क्या करता है वो, कितने बेच दी उसको, इतने बेच दी थी और 520 में खरीदी थी। अब उसने क्या किया, अब ये 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे पहले। 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना 52 करेंगे तो ये आएगी 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 पंजे 35, 36, मतलब उसने 364 में बेची थी, उसके पास कितने पैसे आए दोस्तों, 364 आए। अब 364 में 55% के लाभ पर बेचेगा वो, तो लाभ कितना कमाया उसने, 364 का 55% निकालोगे आप, 55/100, तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा। ये लॉस था यहाँ पे इतना और ये प्रॉफिट है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 5 पे काटेंगे 11 आएगा, 5 पे काटेंगे 20 आएगा, और इसको 2 पे काटेंगे क्या आएगा, 182, 182 गुना 11 करोगे आप, ठीक है 11 करोगे 182 गुना, ये आएगा 2, 8 2 10, एक कैरी, 8 1 9, 1 बटे में 10 है दोस्तों, ठीक है। दोबारा से करके देख लेते हैं, 2 8 2 10, शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, 2 लिखते हैं पहले फिर जोड़ते जाओ, 8 2 10, एक कैरी, ठीक है। फिर 8 1 9 और एक 10 की 0 दोस्तों, फिर एक कैरी, फिर ये एक लिखेंगे ऐसे, और एक और एक 2, तो ये आएगा 200, 2002 पॉइंट बटे 10, तो 202.2, तो यहाँ ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया इसको, 44.2 का प्रॉफिट हो गया। कितने के पीछे, उसका टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी था उसका 520, तो ये था, और 364 ये था, 520 प्लस 364, ये आएगा 364 जोड़ना है, एक मिनट आप जोड़ेंगे, ये आएगा 884, 884 पे 44.2 का प्रॉफिट है, इंटू में 100, 7%। अब इससे बटे में इसकी पॉइंट के नाम की जीरो लिखोगे, इससे ये कैंसिल जीरो। अब इसको काटो, सॉरी हमने गलती कर दी, टोटल सीपी कितना था उसका, घर में कितने की पड़ी थी स्टार्टिंग में, 520, ठीक है। 44.2 का जो प्रॉफिट है, कितने पे ओवरऑल प्रॉफिट है, 44.2 का 520 पे, इंटू में 100, 7%, ठीक है। अब ये जीरो, ये पॉइंट का हटाएंगे, ये लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 52/442/52, तो इसको काटो, 13 पे काटते हैं तो 13 चौके 52, 13 पे काटते हैं दोस्तों, 13 तिये 39, 5 में 13 चौके 52, फिर इसको काटेंगे 17/2 आएगा, और 17/2 मीन्स 8.5% क्या आएगा उसका प्रॉफिट आएगा। एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा और शॉर्ट में आप इसको कैसे कर सकते थे, अब आपको पता है 520 तो उसका सीपी है, ठीक है। अब 520 पे पहले क्या किया उसने, 30% लोन 7/10 में बेचेगा। अब इतने पैसे पे कितने बेचा, 55%, तो इसका 155/100, तो यहाँ पे ये निकालते हैं ना आप इसका, तो ये आता है हमारा टोटल एसपी, ठीक है। अब दो इससे ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 31 आएगा, ठीक है। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा आपका टोटल एसपी, ठीक है। और इसमें से जो प्रॉफिट होगा माइनस करके 520 बटे में कर दोगे, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे, आएगा जब इनका डिफरेंस लोगे 44.2, 44.2 का प्रॉफिट 520 के पीछे, इंटू में 100, 7%, तो यहाँ से क्या आएगा 8.5%, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अमिता किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है।
और पहली वाली दूरी को दुगनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु तक लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसका एक ही तरीका है करने का। ठीक है, एवरेज स्पीड गिवन आपको, ये है 45। कैसे आता है, पहला एक्स मान लो दूरी उसने कवर की किससे, 50 की स्पीड से। फिर कहता है 2x कवर की उसने 60 की स्पीड से। फिर वो वापस आई 3x, टोटल ये 2x और 3x करी थी तो 3x वापस भी आई। ठीक है, वो स्पीड आपको बतानी है जो वापस आई। ये टोटल डिस्टेंस हो गया सारा, और टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ये टोटल स्पीड, ये डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो पहले में स्पीड थी, सॉरी डिस्टेंस था x, स्पीड थी 50। फिर डिस्टेंस था 2x, स्पीड थी 60। फिर डिस्टेंस था 3x, स्पीड थी मान लो y। ये इसने पूछा है वापस आने वाली स्पीड। तो यहाँ x तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा सारे का, तो ये आएगा 6 ऊपर और ये बटे में आएगा 1/50। क्या आएगा, 1/50 प्लस 2/60 प्लस 3/y, 2/60 प्लस 3/y। अब हम इसका ले लेते हैं सारे का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लोगे, ये आएगा 45 बराबर 6 तो ऊपर है ही है, एलसीएम आएगा सारे का 300y। ये आएगा 6y प्लस 10y और प्लस 900। ठीक है, प्लस 900। अब ये 300y किसके बराबर है, 1800y हो जाएगा ऊपर जाके, ये ऊपर चला जाएगा, गुना में 300y आ जाएगा ऐसे, और ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 16y प्लस 900 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 गुना ये हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये 45 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 45 था यहाँ पे। ठीक है, किसकी, इसकी 16, ये 45 गुना में 16y प्लस 900 बराबर किसके हैं, 6 गुना में 300y। ठीक है, अब 45 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 3 45, 15 दूनी 30, 20y। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40y, 20 दूनी 40y, और ये है 16y। दोस्तों 40 में 16 गए, 24y बचेगा, और 24y बराबर होगा किसके, 900 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 900 बटे 24। कैंसिल आउट करो, 6 चौका 24, जब हाँ 6 चौका ये आएगा, 6 चौका 24, 6 पे काटूंगा 150 आएगा। फिर 150 का आधा दोस्तों 75, और 75 का आधा फिर करना है 37.5। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 37.5। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 4 घंटियाँ 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियाँ एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद 4 घंटों में चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी, शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों की गणना में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों घंटियों का एलसीएम लोगे अब सबसे पहले आप। ठीक है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट कितनी बार होगा, इन सारे का एलसीएम क्या आएगा, 24 8 12 का एलसीएम, सबका एलसीएम आएगा दोस्तों 24। 24 मिनट में एक बार एक साथ बजती हैं सारी घंटियाँ। अब 4 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो आप कहेंगे 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो। 24 मिनट में एक बार बजती है, तो इतने मिनट में कितनी बार बजेंगी, 24 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 पे काटूंगा 2, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो दोस्तों कितनी बार बजेंगी, 10 बार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा ग्रेटर देन बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा।
दोस्तों इसके रूट बना लो डायरेक्ट, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट है। तो इसके अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, इसके रूट बना लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 5x² माइनस के, देखो गुना करके तो -10 आना चाहिए, जोड़ घटा करके -3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा माइनस के 5x प्लस के 2x, और -2 तो है ही है, बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 5x, तो ये आएगा x -1 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x -1 आएगा। x -1 सारे में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -1 और 5x प्लस 2 बराबर है 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x बराबर है 1 आया, और x बराबर है क्या आया, -2/5। तो अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, ये बीटा की वैल्यू होगी और ये अल्फ़ा की होगी, ठीक है, 1। तो आपको निकालना है अल्फ़ा -2 बीटा, मतलब 1 माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 2/5। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4/5, ठीक है। तो 5 और 4 9/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू x² प्लस y² की वैल्यू हमें बतानी है। दोस्तों ये क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो एक x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 20, x² माइनस 4x प्लस 20। तो x² है -4x है, a² -2ab है ये। तो एक तो रूट डायरेक्ट आ जाएगा, x बराबर है 2, और x बराबर है 2 है, तो इसमें कितना ऐड हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर। एक की वैल्यू अगर एक की क्या थी, एक a बराबर है x है, b बराबर है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 है, तो ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर, x बराबर है 2 आ गया, और इसमें -2 का मतलब 4 भी ऐड होगा, तो इसमें 16 हो जाएगा। एक दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y² प्लस 8y प्लस 16। अब गुना करके 8 आना चाहिए, जोड़ करके गुना करके 8 y आना चाहिए, जोड़ घटा करके कितना 16 आना चाहिए। तो y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट -4। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। अब आपको बतानी है x² प्लस y², x² 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए दशमलव में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको। अब 150 का कवर करनी है दोस्तों। अब वो कहता है यदि वह इस दूरी का 2/3 5/8 भाग समय में कर लेता है, तो इसका 2/3 कितना होगा, 2/3 निकालोगे, ये आएगा 100। 100 कवर कर लिया उसने कितने टाइम में, 5/8 टाइम में, 12 के 5/8 में। तो इसका मतलब 50 कवर करना है उसको 12 के कितने में, 3/8 टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, फिर यहाँ पे काटोगे इसको, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये आएगा 100/3 9, तो 100/9 11 पॉइंट क्या आएगा 1। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धा गोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है, कितने घन पानी भरा जा सकता है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बताना आपको। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धा गोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। तो दोस्तों अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और r की क्यूब, r क्या है 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, ये देखो 7 7 49, 49 का डबल 49 दूनी होगा 98, 98 का डबल करोगे दोस्तों 196, गुना करना है 11/3। अब देखो इसको 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 6 लिखते हैं पहले, ऐड कर देता हूँ, 9 और 6 15, एक कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी, एक में 0 जोड़ेंगे, ये 1 और 1 2, क्या आएगा दोस्तों 21
56 बटे में 3 है, तो आएगा 3 सत्ता 21। ठीक है, तो कौन सा है 7 स्टार्टिंग में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो रूट 9 है दोस्तों, 3 हो जाएगा, 16 माइनस 3, सॉरी 19 माइनस 3 16, 16 का रूट करोगे 4, 21 4 25, 25 5 का रूट होता है, सॉरी 25 का रूट करोगे 5 आएगा। 41 माइनस 5 क्या होगा 36, 36 का रूट करोगे 6 आएगा, और ठीक है 36 का रूट करेंगे 6, 75 से 81, 81 का रूट करोगे क्या आएगा 9 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4 से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,553 रुपये है। ठीक है, क्या है 9.5% वार्षिक दर से 4.5 से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में दे मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिश्र धन हमें निकालना है इस पे, तो उसी राशि पे, तो राशि मान लेते हैं दोस्तों क्या है पी है। अब पी पे रेट है 9.5%, तो 9.5 लिखेंगे इसको, ये कह सकते हैं 95 बटे 10, परसेंट के नाम का बटे में 100, मूलधन गुना फिर दर करी गुना, मूलधन गुना दर गुना समय कितना दोस्तों 5 का 20 है, तो 5 का 20, ये होगा 5 का 20 है तो 22 बटे 5, ये हो गया एसआई का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। ये किसके बराबर है ब्याज 3353 के बराबर है। अब इसको कैंसिल आउट करो, अगर मैं 11 पे काटता हूँ 11 तो ये 33, 11 पे नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, ये है 95 जाता है 19 पंजे 95, उसको 19 पे काटता हूँ तो 19 बचेगा कितना 14, और 19 सत्ता 133, 19 सत्ता 133 बचेगा कितना, ये बचेगा देखो 19 19 बचा हमारे पास 14, 19 सत्ता 133 बचेगा कितना 12, 123। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे मैं गलती से मैंने ये 5 था, अब कट जाएगा। अब 19 ये 5 है, ठीक है ना, मैं इसको 3 समझ के मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 था, ये 19 पंजे 95 अब कट जाएगा, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 एकम 19 आएगा और बचेगा 16, 19 निम्मा, इसको काटोगे 35, 53 को 19 से काटना है, 19 एकम 19, ठीक है 19 पंजे ये सॉरी 19 एकम 19 बचेगा हमारे पास 16, और फिर बचा कितना 16, 5 उतारेंगे 165, 19 सत्ता 133, 19 अट्ठा 152 बचेगा दोस्तों कितना 13, 19 सत्ता 133, 187 आएगा ये। अब इसको काट दो 11 पे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचेगा 7, 11 से 77, ठीक है ये हो गया। अब 5 से दोस्तों ये 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 पे काटेंगे तो ये 5 आएगा। अब 500 की 17 से गुना करेंगे, 17 पंजे 85, 100, 8500 आएगा। अब आपको निकालना है 8500 पे उसी धनराशि पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन निकालना, पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है ब्याज निकाल लेते हैं पहले, फिर 850 में जोड़ देंगे, तो ब्याज रेट है 8.4%, तो ये हुआ 84 बटे 1000 कर दो सीधा। टाइम कितना है 15 बटे 2 साल, 15 बटे 2 साल। अब इसको काट दो 2 जीरो से 2 जीरो कर गई, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 पे काटेंगे दोस्तों 21 आएगा, ठीक है। अब 85 गुना 21 कर दो, फिर गुना 3 कर दो, ठीक है, तो 85 गुना 21 करेंगे, 21 15 105, 10 21 अट्ठा 168 और 10 178, गुना करोगे 3 से इसकी, तो इसकी 3 से गुना करोगे तो ये आएगा हमारे पास 3 पंजे 15, 1 कैरी, 3 अट्ठा 24 1 25, 2 कैरी 3, 7 21 2 23, 2 कैरी 3 1 3 2 5, 53 55। अब 8500 में 53 55 जोड़ोगे, 8500 में 53 55 ऐड करेंगे, ये आएगा 5 5 8 8 और 5 13, 13855। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, for the data for a data if a mean is 28.5 and median is 32 then mode of using the empirical formula। मोड होता है दोस्तों ध्यान रखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला
मोड बराबर है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये होता है मोड का फॉर्मूला। अब 3 टाइम्स मीडियन करोगे, मीडियन की वैल्यू क्या है 32 है, माइनस 2 टाइम्स करोगे मीन, मीन की वैल्यू क्या है 28.5, 32 32 ये 96, माइनस करना 28 का डबल 56, ये आएगा 57। अब 57 से 96 तक पहुंचना कितना ऐड करना पड़ेगा 3 और 36 39, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, ये है 2.04, तो इसको 2 मान लो, इसको 5 मान लो, माइनस इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 5 और 2 7 माइनस 6 क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 84, इसका मान हमें बताना है 84, देखो क्या आएगा 84 माइनस 4/2, 2 आया, गुना है 3, फिर प्लस है 7, 84 ये माइनस 6 प्लस 7, तो प्लस का 1 आएगा यहाँ से, और 84 ये, तो कितना आएगा 85, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। दोस्तों ए बी सी डी एक चतुर्भुज लेना है, ए बी सी डी, और ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है जी। ई एंड आर, ई एंड एफ आर विकर्ण ए सी और बी डी, ठीक है, के मध्य बिंदु हैं, दो विकर्ण बनाए ऐसे ए सी और बी डी, इनके मध्य बिंदु क्या है दोस्तों ई और एफ, ठीक है जी। और ए बी बराबर 28 है, ये 28 है, और बी सी बराबर कितना है दोस्तों, बी सी है 15, ठीक है, डी सी 40 है, ए डी 9 है। तो आपको बतानी है ई एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ई एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ई एफ होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ई एफ की वैल्यू होती है जब ये मिड पॉइंट है इस डायगोनल का, ये होती है 1/2 इन दोनों का डिफरेंस का आधा, ठीक है, 1/2 कह सकते हैं इसका, इन दोनों का डिफरेंस का, बी सी माइनस ए डी, बड़ी लेंथ माइनस स्मॉल लेंथ, मतलब कि 40 बड़ी लेंथ है माइनस 28, 40 माइनस 28 दोस्तों 12 का आधा क्या होगा, क्या होगा 6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 20 + 20 टेन स्क्वायर 50 + 50 कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ऊपर से 20 कॉमन लोगे आप, ऊपर से 20 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, दोस्तों क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर ए ले लो, ए दिया हुआ है, और ये 50 कॉमन लेंगे 1 + कोट स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए, 20/50 तो 2/5 हो गया, ये होगा 1/cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऊपर जाके साइन स्क्वायर, तो 2/5 क्या आएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है जी। रास्ते में मिलने के बाद ए बी का वाई और एक्स तक पहुंच, ए और बी, देखो मैं इसको बनाता हूं, दो पॉइंट है ए और बी चलते हैं दोस्तों एक्स और वाई से, ये वाई बिंदु चलता है एक्स ए पॉइंट से, ये एक्स पॉइंट से, ये चलता है बी चलता है वाई पॉइंट से। रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते मान लो यहाँ मिलते हैं कहीं, मिलने के बाद ए और बी का वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः ए और बी को कहते हैं वाई और एक्स तक पहुंचने में, ए तो पहुंचेगा वाई तक और बी पहुंचेगा एक्स तक, पहुंचने में उनको टाइम लगता है 5.4 घंटे और पी घंटे का समय लगता है। बी की चाल
ए की चाल से 50% अधिक है। देखो इस कंडीशन में जब दोस्तों ऐसी बात करता है, जब उसको कोई पॉइंट मिलने के बाद इसको इतना टाइम लगता है, उसको दूसरे वाले को इतना लगता है। जो हमेशा स्पीड का रेशियो होता है, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है निकाल लेते हैं। और बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, बी की चाल ए की चाल से, ए की 2 है, बी की क्या है 50% अधिक 3 है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा ना A1/B, तो ये बराबर होता है किसके, डायरेक्ट करना आपको रूट में T2/T1, 2/3 बराबर आएगा रूट में T2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, टाइम T2P है और एक है 5.4, दोनों तरफ से क्या कर दो, ये आएगा 4/9 बराबर आएगा P/5.4। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 9 एकम 9, 9 6 54, ठीक है, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो ये आएगा 2.4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रोपोर्शनल एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप इसको अगर प्रोपोर्शनल लिख सकते हो 1.6 बटे में 0.6 बराबर होगा 0.6 बटे में एक्स के। तो एक्स की वैल्यू बतानी है दोस्तों। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 16/6 बराबर है आप कहोगे 6/10 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों डायरेक्ट क्या आएगी, ये आएगा 6/10, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो 6/10 आई है, ये आएगा 6 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ये आएगा 4 से काट दो, 4 चुके 16 और 4 से काटेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/40। 9/40 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसको 2.5 से ऊपर 2.5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से नीचे, तो नीचे तो मल्टीप्लाई किया 2.5 से 100 बन गया, और ऊपर करेंगे क्या आएगा, ठीक है 2.5 से 9 की गुना करेंगे, ये आएगा 9 दूनी 18 प्लस 9 पंजे 45 4.5, मतलब 18 4 22.5 बटे में 100 है। तो एक पॉइंट का ये 225 बटे में 1000 करेंगे, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों 0.225। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग इसके बहिष्कोणों के योग से 200% अधिक है। यदि फॉर ए रेगुलर कोनिकल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 200% मोर देन द सम ऑफ द इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन x डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स उसको ये होता है n-2 180, और यहाँ पे ये एक्सटीरियर से कितना दिया दोस्तों, सम ऑफ एक्सटीरियर होता है, ध्यान रखेंगे 360, इससे 200% अधिक है ये, मोर देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। कौन सा, सम ऑफ इंटीरियर, मतलब 360 का 200% अधिक है, तो 360 का 200% निकालेंगे, 200% मीन्स 2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 36 दूनी 72 और 36 या 108, 1080 के बराबर। तो n-2 में 180, तो 180 डिवाइड में आ जाएगा इसके, ठीक है, 180 डिवाइड में आ जाएगा 18 6 108। तो n की वैल्यू n-2 बराबर है 6, तो n की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 8 आएगी। आपको बताना क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2, सम तो ये हो गया इंटीरियर का, n-2 180, ईच निकालना तो n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा n की वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस 2 6 इंटू में 180, तो n की वैल्यू क्या है 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 2 पे काटेंगे 3 आएगा, 2 पे काटेंगे 4 आएगा, 4 को काटेंगे दोस्तों 45 चौका 180 होता है, 45 या 135 होता है। तो ईच इंटीरियर एंगल आएगा 135 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्य कुशल है, जबकि बी
उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ों जैसे ए बी, बी सी और ए सी ए में कार्य करते हैं, तो जिनमें से ए बी पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, तो इस चक्र को कार्य पूरा करने तक जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो, किसी कार्य करने में दोस्तों सी ए से दुगना करेगा, दूसरा है सी ए से दुगना है। तो मान लो ए बी और सी, ये 3 बंदे हैं। अब सी की जो इफिशियंसी है वो ए से डबल है। ए की अगर 1 है तो सी की क्या है? 2 है। सी की है जी 2। सी ए से दोगुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो सी की इफिशियंसी है जो, ठीक है, समय लेता है 3 गुना, तो इसका मतलब सी से 3 गुना समय लेता है। तो इसकी इफिशियंसी क्या है दोस्तों? इसकी 2/3 होगी फिर, ठीक है ना। इफिशियंसी क्या होगी इसकी? 2/3 होगी, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, ये होगा 2, ये होगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो इफिशियंसी का रेशियो तो ये आ गया हमारे पास। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है। तो एक अकेले दोस्तों कर देता है 10 दिन में, तो इसका मतलब इफिशियंसी को एक दिन में 3 करते हैं, 10 दिन में 30 काम हो गया टोटल। अब टोटल वर्क हमें यहाँ से पता लगे कितना है? 30। अब 30 काम करवाना है हमें। पहले दिन आया ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। तो पहले दिन दोस्तों ए बी आएगा, 5 काम हुआ। दूसरे दिन बी सी आया, 6 और 2 8 काम हुआ। तीसरे दिन आएगा सी ए, 6 और 3 9 काम हुआ। मतलब कि क्या हुआ? 3 दिन में कितना काम हुआ? 8 और 5 13 और 9, 13 और 9 होता है दोस्तों कितना? 22। 3 दिन में 22 काम हो गया। कितने दिन? 22 काम हो गया। अब कराना 30 है, तो अब कौन से आएगा? अब आएगा दोनों, ठीक है। चौथे दिन आएगा दोस्तों, मतलब कि अगले 1 दिन में आएगा कौन? दोबारा से फिर ए और बी, 5 काम कर देंगे, 27 हो गया। फिर 5वें दिन, ठीक है, ये आगे थे ए बी 5, फिर अगले दिन 8 होगा दोस्तों, लेकिन 8 नहीं कराना, हमें कम कराना है, मतलब 4 दिन कुछ आएगा, समथिंग आएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यदि संख्या दिस 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अगर ये 8 से विभाज्य है दोस्तों, y की वैल्यू यहाँ क्या रखनी पड़ेगी? ठीक है, देखो अगर 8 से विभाज्य है तो क्या चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। और आपको बताना है y की मिनिमम वैल्यू। तो दोस्तों y से देखो, y की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं हम 0, देखो ऑप्शन से उठाओ, मिनिमम बताने 1 रखते हैं तो 8 से भाग हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। और यहाँ 1 रखते हैं दोस्तों, एक हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा 1 रखने से। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है, 1 है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए रेशियो बी 7:9, बी रेशियो सी 15:7, ए बी सी तीनों का रेशियो बताना है। तो यहाँ से बी की वैल्यू सेम करो। ए बी यहाँ पे दोस्तों कितना है? 9 है, और यहाँ पे बी कितना है? 15 है, ठीक है। तो सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 9 को, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 45 बनाने के लिए दोस्तों इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू तो कितनी आएगी? सीधी डायरेक्ट करते हैं 35, और बी की वैल्यू क्या आएगी? 45, और सी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 7 या 21, 35 45 21, 35 45 21, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित तालिका, देखो विजिबल नहीं है क्वेश्चन, आप स्किप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, तो क्योंकि दोस्तों विजिबल नहीं है, पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसको स्किप कर देते हैं, कोई जरूर नहीं है, आपकी आंखों पे असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेम पैटर्न है, कोई ऐसा नहीं है कुछ अलग है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि परीक्षा, ये है देखो ये सब्जेक्टिव है, यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 350 थी तो इतिहास, विधि और भाषा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए? इतिहास, विधि और भाषा, इतिहास विधि ये रहा दोस्तों, इतिहास ये रहा और भाषा ये रहा, इतिहास विधि और भाषा, ठीक है। इन तीनों में कितने प्रश्न पूछे गए?
अब 100% की वैल्यू 350 है, तो 1% की वैल्यू आएगी 350 बटे 100। निकालनी कितने परसेंट की, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। वीडी में कितने हैं दोस्तों, वीडी है ये डार्क वाला है, ठीक है, डार्क वाली जो ऐसे ऐसे लाइन लग रही है वो वीडी है। तो देखो हिस्ट्री में कितने हैं, डायरेक्टली देख रहा है 19 जोड़ना है। और उसके बाद लो में देखो दोस्तों, लो में कितने हैं, लो में है जी लो वीडी कौन सा है, ये लाइन है जो डार्क वाली, ठीक है, ये है ये वाली लाइन, ठीक है। तो वीडी में है 16। आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप समझिए, बस आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट सीखो। करना क्या, जो इसमें से नंबर वो जोड़ लो, उतना ही परसेंट इसका निकाल दो, ठीक है। 100% की वैल्यू ये थी, 1% की वैल्यू बटे में 100, और इसमें कितने हैं 17, ठीक है। भाषा में कितने हैं दोस्तों, ये है 17। तो ये होगा हमारे पास टोटल, हम निकालेंगे इसका, ये आएगा कितना हो गया, 19 और 16 35 और 17 52%। 52% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अब 350 का 52% निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको काट देता हूँ मैं, 2 पे 5 आएगा दोस्तों, 2 पे काटूंगा 26 आएगा, 5 सत्ता 35, 26 सत्ता 182, ये आएगा 182। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन मैथ्स के जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें 1/9/2022 को, 2/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, 2/9/2022 को दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।